हेलो जी, आखिरकार सारा अपने मकसद में हो जाती है कामयाब। सारा और सारा की माँ किसी भी तरीके से हादिया को इस घर से निकाल देते हैं और सुहेब के दिल में नफ़रत डाल देते हैं। अब सुहेब मुकम्मल तौर पर हादिया के साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका है और इस बात तक आ चुका है कि अब मैं हादिया को इस घर में नहीं रखूँगा और हमेशा के लिए हादिया को तलाक दूँगा। सुहेब सारा को शादी की ऑफ़र कर देता है। क्या जहाँ पर सुहेब सारा के साथ शादी करेगा या शादी से पहले सुहेब के सामने असलियत खुलकर आ जाएगी? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ड्रामा अब इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जैसे जैसे सुहेब के सामने सारा की असलियत आएगी तो सारा को सजा मिलेगी और सुहेब को इस बात का एहसास होगा। और अगर जाता है सुहेब हादिया के पास तो क्या हादिया सुहेब के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हादिया अपने मामू के घर चली जाती है तो शौकत साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हादिया को मैं अपने घर में लेकर आ जाऊं, लेकिन हादिया जो ये कदम उठाती है अपने मामू के घर जाती है, हादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जाती ये शौकत साहब के घर रहती, क्योंकि ज़्यादातर जो हक है ना वहाँ पर हादिया का है, सुहेब का हक नहीं है। वो घर जो था वो हादिया का था। शौकत साहब को इनकार कर देती और कहती कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। तो शौकत साहब वापस आ जाता है तो घर में जो सुहेब की माँ होती है इसे सुहेब को समझाने की कोशिश करती है। इसे कहती कि बेटा आप बच्ची को हादी के पास लेकर चले जाएं, हादी के पास ही रहने दें, आप उसके साथ नाजायज़ी करें। तो सुहेब आगे से इनकार कर देता है क्योंकि बच्ची के ऊपर ज़्यादातर जो फोकस है ये सारा कर रही होती है। लेकिन सुहेब की माँ को डर होता है कि भाई सारा कोई गलत कदम उठा सकती है, जो बच्ची की फेवर है या उसकी जो केयर है सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है। सुहेब इनकार कर देता है अपनी माँ को, उससे कहता है कि माँ जी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि बच्ची के ऊपर जो साया से हादिया का पड़े। हादिया मनूस थी और ये मेरी बच्ची को भी बर्बाद कर सकती है, अपनी लैंड पे लगा सकती है, तो इसी वजह से मैं ये कदम नहीं उठा सकता। साथ में शौकत साहब भी मौजूद होता है। जिस वक्त शौकत साहब से बातें सुनता है तो उससे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और सुहेब के ऊपर गुस्सा करता है और कहते हैं कि सुहेब ये कैसी बकवास कर रहे हो, दोबारा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। भाई आप चाहें इसे इस घर से निकाल दें, अलग घर लेकर दे दें, आपकी बेटी के ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहा है और आपकी बेटी को इससे घर से निकाला हुआ है, तो कितनी गलत बात है। आप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करें, आप जाएं और जाकर सुहेब की माँ के साथ बात करें, उससे कहें कि भाई अगर सुहेब हादिया को नहीं रखना चाहता तो ठीक है, आप इसे बोलें कि अलग घर में रहे, हमारे साथ ये बंदा नहीं रह सकता। अब सारा की जो माँ है ना, सारा की जो माँ ये बड़ी खुश होती है। सारा की माँ और सारा दोनों मिलकर इन्होंने प्लान बनाया था, तो सारा जो है वो बच्ची के ऊपर फोकस करती है, उससे प्यार देती है, हर वक्त उसकी केयर करती रहती है, जानबूझकर दिखाने के लिए कि भाई सुहेब के दिल में मेरी जो है वो जगह बन जाए। तो आगे से समीना बेगम जब सारा का ये रवैया ये अंदाज देखती है तो इसके साथ जाकर बात करती है और कहती कि देखे हादी ने आपके साथ इतनी नाजायज़ी की हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको तरह तरह की बातें सुनाई हैं, तो फिर आप ये बच्ची के साथ क्या करिए। तो जिस वक्त सारा ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को मुस्कुरा कर जवाब देती है, उससे कहती है कि माँ जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही हूँ, सुहेब के दिल में जगह बनाने के लिए कर रही हूँ, वरना ऐसे के साथ मुझे प्यार करने की क्या ज़रूरत थी। देखना कि जिस दिन मेरी सुहेब के साथ शादी हो गई तो मैं उसके बाद ऐसा कोई किक मार दूंगी, मुझे ऐसा की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और शादी हो भी गई तो ये लाजमी तौर पर अपने जो किरदार होगी, अपने जो सीन होगी ये दिखाएगी। इससे सुहेब के साथ शादी करनी है, फिर ये ऐसा से तंग हो जाएगी। सुहेब तो इसी वजह से इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ये ऐसा कुछ संभाल रही है, इसका ख्याल कर रही है, माँ से बेहतर तो मैं इसके साथ शादी कर लेता हूँ। जब आप शादी करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। सुहेब पे बार बार सुहेब को बोलेगी कि सुहेब मैं ऐसे नहीं रख सकती अपने घर में, मैं ऐसे तंग हो चुकी हूँ, आप ऐसा करें कि इसे अपनी माँ के पास छोड़कर आ जाए। तो फिर जाकर सुहेब को इस बात का एहसास होगा कि शायद मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सुहेब जब सारा माहौल देखता है तो सारा के पास जाता है और जाकर बात करता है। जो बात उसने करनी थी या जो बात सारा चाहती थी कि इसे करे मेरे सामने, तो मजबूर होकर सुहेब कर देता है। सुहेब कहता है कि सारा आपके जो एहसान है ये मेरे ऊपर सारी ज़िंदगी रहेंगे, अगर आप ये एहसान ना करती, आप ना आती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। तो आगे से जिस वक्त सारी से बातें सुनती है तो सुहेब को कहती है कि सुहेब ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप एहसानों की क्यों बात करें, आप मेरे अपने हैं, ऐसा मेरी अपनी है,
ये पूरा का पूरा घर मेरा अपना है और मेरा हक बनता है कि मैं इस ऐशा को अपने पास रखूँ, माँ बनकर इसकी केयर करूँ। तो आगे से शुएब कहता है कि सारा मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो सारा कहती कौन सी बात? तो शुएब कहता है कि आप मेरे साथ शादी करेंगी। इस वक्त सारा करेंगी का अल्फाज सुनती है ना तो उसके समझो के चेहरे के तासुरात बता रहे होते हैं कि भाई सारा ये सब कुछ सुनना चाहती थी, सारा ये सब कुछ देखना चाहती थी कि भाई मेरी जो शादी है शुएब के साथ ही हो। सारा यहाँ पर चुप हो जाएगी, बार बार शुएब से पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि सारा मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझसे बताओ कि आप मेरे साथ शादी करेंगे या नहीं। तो आगे से सारा कहेगी कि शुएब मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो ये सब कुछ चाहती थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो हादिया बेगम है, ये मान पाएगी? तो शुएब कहेगा कि भाई मैं उसे इस घर में रखना भी नहीं चाहता। और सारा इसके सामने यही डिमांड रखेगी, उससे कहेगी कि ठीक है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कल को अगर हादिया आगे तो फिर क्या होगा? तो आगे से शुएब कहेगा कि भाई कुछ भी नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। तो सारा कहेगी आप फिर ऐसा करें कि हादिया को तलाक दे दें। तो शुएब इतना जज्बात में आया हुआ है, इतना उसका जो गुस्सा बढ़ा हुआ है, ये फिर मजबूर होकर सारा की बात मान लेगा और इसे हादिया को तलाक दे देगा। और ऐसा करना चाहिए भाई, जब एक इंसान के साथ तुम नहीं रह रहे, तुम्हें एक इंसान के ऊपर यकीन भी नहीं है जिसने तुम्हारे लिए तकलीफ़ें खींची हैं, जो तुम्हारा साथ दिया है, और छोटी सी बात के ऊपर, दिखावे की बात के ऊपर आप उसके साथ शक करना शुरू कर चुके हैं, तो फिर उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसे तलाक दे दें, वो शादी करे उमैर के साथ, क्योंकि उमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो दोबारा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करना चाहता, वो हादी को नहीं खोना चाहता। तो वो हादी के साथ शादी करेगा और हादी को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और दोनों के बीच में ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो जाएगी। और उमैर जो है वो ऐसा को भी अपने पास रख सकता है, उसे भी समझो कि बाप बनकर उसकी केयर करेगा और दोबारा वो हादी को कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देगा। और फिर जाकर शुएब को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इतनी गलतियां शुएब कर रहा है तो कभी भी हादिया इसके पास ना ही आए तो बेहतर होगा। शौकत साहब को भी बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। शुएब की माँ भी इसके सामने आकर बात करे एक दफ़ा, इससे कहे सही कि भाई कल को आपको अगर कुछ इस बात का एहसास हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो हम इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होंगे और ना ही जाकर हम हादिया के पास रहेंगे, उसके पाँव पकड़ेंगे, मिन्नतें तल्ले करेंगे। ये सारी बातें शुएब के साथ कर लें। शुएब फिर जो भाड़ में शादी करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते करे, लेकिन ये बात आप लोग नोट कर लें, जिस दिन शुएब ने शादी की तो उसके बाद जो वो सारा अपने करतूत दिखाना शुरू कर रही, उसके बाद ये बच्ची को भी प्यार नहीं देगी, शुएब से भी तंग होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से शुएब ने सारा के सामने बात की है शादी की, तो क्या सारा जो है वो शुएब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या होगा शादी के बाद अगर सारा के साथ शादी होती है? तो क्या सारा ऐशा से पसंद होगी, इससे जो शुएब के सामने बड़ी बात कर सकती है? अगर ये सब कुछ करती तो फिर कैसे शुएब को अपनी गलती का एहसास होगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।